Hey everyone, welcome to our channel IELTS Favor and this is Manpreet. आई होप यू आर डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने रिसेंटली एग्ज़ाम देना है, जिनका एग्ज़ाम 26 मार्च को है। सो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, 26 मार्च 2022 के एग्ज़ाम की प्रेडिक्शन यानी कि गेस वर्क कि किस तरह के चांसेस हैं ज़्यादा क्वेश्चन टाइप आने के, और फुल डिटेल में बात होगी आज कि किस तरह के किस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। और प्लस आपको जो है हम टेक्निक्स और ट्रिक्स भी प्रोवाइड करेंगे लास्ट मिनट कि आप ये ट्रिक अगर फॉलो करते हो एग्ज़ाम में तो डेफिनेटली वो आपके लिए वर्क करेगा। तो चलिए बिना वेस्ट किए टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ऑल जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उन सब का। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मोर अपडेट्स के लिए। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा हमारा आइल्स फेवर का ऑफिशियल, आप जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम डेली बेसिस पे जो है मॉक टेस्ट कंडक्ट करते हैं और आप वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें हम इवेल्युएशन करते हैं राइटिंग एंड स्पीकिंग की। सो चलिए प्रडिक्शन स्टार्ट करते हैं। प्रडिक्शन जो है वो एक सेकेंडरी थिंग है कि आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये होगा कि जैसे हम कॉलेज टाइम में या फिर स्कूल टाइम में जब हम अपना सिलेबस पूरा रीड आउट कर चुके होते थे, तब हम अपने टीचर्स के पास जाते थे कि प्लीज़ हमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो मार्क कर दीजिए ताकि हम उनकी रिवीजन कर सकें। सो ये जो है आज की वीडियो ये आपके रिवीजन के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चन की आपको रिवीजन करनी है, क्योंकि इस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे हैं। सो पिछले कुछ एग्ज़ाम्स को देखकर ही आज की वीडियो बनाई गई है कि पिछले क्या पैटर्न फॉलो किया जा रहा है पिछले कुछ एग्ज़ाम्स में, उन एग्ज़ाम्स को देखते हुए ही आज की प्रेडिक्शन है। इसका कोई सिलेबस नहीं है आइल्स का कि हाँ हम आपको बता दें कि हाँ ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है ये पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर लिसनिंग आएगी और इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो है रीडिंग आएगी, या ये आपकी स्टेटमेंट है जो राइटिंग की आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है आईडीपी, आपको पता है कि वो जो है बंद बॉक्स होता है आपके एग्ज़ाम का, और वो मौके पे ही खुलता है, वो किसी को नहीं पता कि उसके अंदर क्या आने वाला है। पर फिर भी पिछले एग्जाम्स को देखते हुए क्वेश्चन टाइप का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि इस टाइप ऑफ क्वेश्चन के आने के चांसेस हाई हैं। सो चांसेस हाई हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी के क्वेश्चंस को इग्नोर करोगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो उस दिन है एकेडमिक और जनरल कैंडिडेट दोनों का एग्ज़ाम, तो दोनों के लिए प्रेडिक्शन है। सबसे पहले अगर हम लिसनिंग की बात करें, सो लिसनिंग में क्या है कि सेक्शन 1 में मोस्टली आपने देखा होगा कि कन्वर्सेशन होती है टू पीपल्स के बीच में, और जो है फिलअप्स ही आते हैं। सो इस बार क्या चांस है फिलअप्स के, 1 वर्ड्स और 2 वर्ड्स से रिलेटेड जो है फिलअप आएंगे। ये आपको पता है कि नॉर्मली ऐसा ही होता है और यही ट्रेंड जो है वो बहुत टाइम से चला आ रहा है। पिछले एग्ज़ाम जितने भी आप देखोगे इस तरह के ही क्वेश्चन आए हैं, तो इस बार भी इसी टाइप ऑफ क्वेश्चन आएंगे। सो सेक्शन 2 की अगर बात करें तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टाइप कौन से हैं जिनकी आपको प्रिपरेशन करनी है, वो करनी है आपको एमसीक्यूज़ की, और मैप भी आपको शायद देखने को मिल सकता है इस बार, और सेंटेंस कंप्लीशन। सो ये 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है सेक्शन 2 में शायद आपको देखने को मिले और आपको इनकी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। और सेक्शन 3 ऑब्वियस सी बात है कि एमसीक्यूज़ आएंगे, लॉन्ग एमसीक्यूज़ एंड मैचिंग टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आ सकती है आपको। लॉन्ग एमसीक्यूज़ में मान लीजिए कि आपको नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपको मैच करनी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप की, आपको वो 2 टाइप क्वेश्चन, दो क्या कहते हैं उसे, 2 इंफॉर्मेशन करेक्ट चूज़ करनी है या 3 करनी है इंफॉर्मेशन। नीचे आपको नेम वगैरह दिए हो सकते हैं। और सेक्शन 4 लेक्चर होता है और आपको पता है कि उसकी स्पीड थोड़ी सी अप होती है, और वैसे भी पिछले 1 महीने से जो है लिसनिंग का लेवल जो है थोड़ा अप ही आ रहा है। सो इसलिए आप बिल्कुल प्रिपेयर होकर जाइएगा, क्योंकि इस बार की रीडिंग जो है वो इजी टू मॉडरेट होने वाली है। सो इजी टू मॉडरेट से मतलब मेरा ये है कि थोड़ी सी ट्रिकी और थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको स्पीड कैच करने में प्रॉब्लम है, यानी कि 3rd एंड 4th सेक्शन जो है उसकी स्पीड नॉर्मल से थोड़ी सी अप होगी, जैसा कि पिछले कुछ एग्जाम्स में हो रहा है, और इसी वजह से स्टूडेंट्स के लिसनिंग में मार्क्स जो है कम आ रहे हैं।
आपको फोकस करना है कि अपनी स्पीड जो है आप उस पे प्रैक्टिस करें। अब टिप, इसमें ट्रिक आप क्या यूज़ कर सकते हो, देखिए जब आप सेक्शन 1 करोगे तब आपको क्या करना है कि जो आपको कंट्रोलर वहाँ पर दिया होता है वॉल्यूम सेट करने वाला, आपको उसकी वॉल्यूम थोड़ी सी हल्की सी अप रखनी है। उसके पीछे रीज़न ये है कि एक रिसीवर है जो इंफॉर्मेशन ले रहा है और एक गिवर है जो अपनी इंफॉर्मेशन कन्वर्सेशन में दे रहा है। सो जो रिसीवर है उसकी इंफॉर्मेशन में भी आपको कम सुनाई दे क्योंकि वो फ़ोन पे कॉल होती है, फ़ोन कॉल होती है। सो इसलिए थोड़ी सी वॉल्यूम अप कर लीजिएगा। और सेकंड ट्रिक जो हमेशा काम करती है एमसीक्यूज़ में वो ये है कि आप कभी भी सही आंसर चूज़ करने की कोशिश करते हुए भी गलत आंसर लगा देते हो, क्योंकि आपको ये लगता है कि मल्टीपल चॉइस में 4 ऑप्शंस हमें दी गई हैं और चारों की 4 ऑप्शन जो है मतलब स्पीकर ने बोली हैं, तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाती है। सो आपको क्या ध्यान में रखना है, तब आपको इधर उधर नहीं देखना है, चीटिंग का चांस ही नहीं है। ये मत सोचिएगा कि इधर उधर से देख के हम अच्छा उसने ए लगाया मैं फटाफट से ए लगा देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको क्या पता कि उसने सही आंसर लगाया है या नहीं। सो आपको क्या करना है एमसीक्यूज़ में, आपको देखनी है वो कीवर्ड्स, राइटली कीवर्ड चूज़ करने हैं और कीवर्ड चूज़ करने के बाद जिसके बारे में उन्होंने बात की है। और ट्रैप क्या होता है लिसनिंग में कि वो बात करते करते ओ सॉरी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। सो इस तरह के जो ट्रैप होते हैं, हाउ एवर दिस, whereas दिस, तो वो जो ट्रैप है वो आपको कवर अप करने हैं और उन पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर मैं मैप की बात करूँगी, अगर आपको मैप आता है तो उसमें क्या टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो, आप आंसर शीट में जो है बिल्कुल मार्क कर सकते हो, सेंटर में आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाइए और इस तरह से क्रॉस बना लीजिए मैप के बिचवीन और वहाँ पर लिख लीजिए साउथ, नॉर्थ, वेस्ट एंड ईस्ट, अपनी डायरेक्शन लगा लीजिए और पेंसिल आपका पॉइंट जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट वहाँ पे लिखा है हेयर इज़ यू, जहाँ पर आप हो या फिर स्टार्ट नाउ जहाँ पर लिखा है वहाँ पर अपना पेंसिल को रखिए। जैसे जैसे वो स्पीकर बोलेगा, जिस तरह से ऑडियो चलेगी, गो लेफ्ट एंड राइट एंड दिस, उसी तरह से आपकी पेंसिल के मूवमेंट होनी चाहिए। तो जिस तरह से आप पेंसिल की मूवमेंट करोगे आपको डायरेक्शंस मिलती जाएंगी। सो ये था ओवरऑल लिसनिंग की ट्रिक्स। आई होप कि ये आपके लिए काम आएंगी। और स्पीड मैच करने के लिए मैं आपको सलाह दूंगी कि आप जो है लिसनिंग की प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें आपको बेसिकली 3 और 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन ही ज़्यादा करने हैं। पर मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि आप सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 पर थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि आजकल जो है लिसनिंग का लेवल थोड़ा अप आ रहा है। अब मूव ऑन होते हैं रीडिंग पे। अगर मैं रीडिंग की बात करूं तो एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए जो है इस बार रीडिंग थोड़ी मॉडरेट हो सकती है। मॉडरेट से मेरा मतलब है थोड़ी डिफ़िकल्ट, थोड़ी ट्रिकी। वैसे तो हर बार ही ऐसा होता है कि 1 या 2 पैसेज जो हैं एकेडमिक के वो थोड़े ट्रिकी आते हैं और उनके क्वेश्चन टाइप भी कुछ इस तरह से ही आते हैं। सो पैसेज 1 में हमने पिछले कुछ एग्जाम्स देखे तो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन ज़्यादा थे। सो इस बार भी यही चांसेस हैं कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन सेम पैटर्न यूज़ होगा, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। और इसके साथ साथ आप फिलअप्स पर भी ध्यान दीजिए क्योंकि फिलअप्स भी आएंगे और ये पैसेज आपका होपफुली जो है ईजी आएगा। पैसेज 2 की अगर बात करें तो विच पैराग्राफ कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो और मैचिंग की और एमसीक्यूज की आप जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हो इसमें। अगर बात करें पैसेज 3 की तो लिस्ट ऑफ हेडिंग, क्योंकि वो ट्रिकी होता है हमेशा की तरह और लिस्ट ऑफ हेडिंग आ सकती है उसमें फिलअप्स एंड येस नो नॉट गिवन। आपने देखा होगा कि पिछले एग्जाम्स जो 19th का हुआ है या उससे पहले जो हुए हैं एग्ज़ाम, तो उनमें क्या है कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन जो क्वेश्चन टाइप है और लिस्ट ऑफ हेडिंग है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस टाइप के थे। तो आपको ये दोनों जो हैं वो प्रिपेयर करने ही करने हैं। समरी कंप्लीशन, फिलअप से मेरा मतलब है चाहे वो सेंटेंस कंप्लीशन हो चाहे वो समरी कंप्लीशन हो, ठीक है। ट्रू फॉल्स की आपने प्रिपरेशन करनी है जिसमें आपकी येस नो एंड नॉट गिवन की प्रिपरेशन हो जाएगी इजिली। एंड लिस्ट ऑफ हेडिंग, लिस्ट ऑफ हेडिंग और मैचिंग विच पैराग्राफ कंटेंस, इस तरह के जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं ना टॉपिक्स, जो आपको लगता है कि हाँ ये मैं डरता हूँ ये मेरे एग्ज़ाम में ना आए, और होप मैं आपको बता दूं कि होता वही है जो आप सोचोगे। अगर आप सोचोगे कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ना आए, बट वो आएंगे,
डेफिनेटली आएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, इस पे बाद में बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। चलिए हम बात करते हैं अब जनरल कैंडिडेट्स के लिए रीडिंग का एग्ज़ाम कैसा होगा। उनके लिए अगर बात करें तो इजी टू मॉडरेट जाने के चांसेस हैं, मतलब इजी होगा ओवरऑल, पर कुछ स्टूडेंट्स को वो मॉडरेट लगेगा। कुछ स्टूडेंट किनको मॉडरेट लगेगा? जिन्होंने यस नो नॉट गिवन की प्रिपरेशन नहीं कर रखी, जिन्होंने एमसीक्यूज की प्रिपरेशन नहीं कर रखी और जिन्होंने लिस्ट ऑफ हेडिंग की प्रिपरेशन नहीं कर सकी। अब मैं बात करूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस हाई हैं। पिछले एग्जाम्स को अगर हम ध्यान से देखें तो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, येस नो नॉट गिवन, एमसीक्यूज एंड फिलअप्स, चाहे वो समरी हो, चाहे वो सेंटेंस कंप्लीशन हो, और मैचिंग इंफॉर्मेशन ऑन लिस्ट ऑफ हेडिंग, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही रिपीट हो रहे हैं पिछले कुछ एग्जाम्स में। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने में मिलेंगे। पैसेज 1 की अगर बात करें तो मैचिंग इंफॉर्मेशन एंड ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। पैसेज 2 की अगर बात करें तो एमसीक्यूज एंड फिलअप्स आने के चांसेस हैं। और पैसेज 3 में हमेशा की तरह लिस्ट ऑफ हेडिंग होती हैं एंड येस नो नॉट गिवन और एमसीक्यूज। इस तरह के क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर सकते हो। सो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कीजिए। अब मैं ट्रिक अगर टेक्निक आपके साथ शेयर करूं कि किस तरह आपको करने हैं। येस नो नॉट गिवन एंड लिस्ट ऑफ हेडिंग दोनों ही सबसे डिफिकल्ट लगते हैं स्टूडेंट्स को, और दोनों से रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे जाकर देखिए। एग्ज़ाम से पहले आपको सही ट्रिक पता चल जाएगी, सही टेक्निक पता चल जाएगी, किस तरह से आंसर फाइंड आउट किए जाते हैं और किस तरह से जो रीडिंग में आपको राइटर घुमाता है, किस तरह से कंफ्यूज करने के लिए आपको वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। सो आपको ध्यान रखना है इस बात का। और सेकंड चीज़ जो सबसे मेन है वो ये कि अगर कोई भी रीडिंग में टॉपिक ऐसा आ जाए जो आपने ऑलरेडी किया हुआ है, फॉर सपोज कि आपने आल्स फेवर की वेबसाइट से प्रैक्टिस की हुई है और आपने आइल्स फेवर की वेबसाइट से प्रैक्टिस की हुई है और आपको ऐसा कोई वहाँ पर पैसेज आ गया जो आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हो, या फिर आपने कोई जो कैम्ब्रिज के वॉल्यूम्स हैं उनमें से प्रैक्टिस की हुई है, तो क्या है कि वहाँ पर देखकर ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होना कि हाँ ये टॉपिक जो है मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ और मुझे यही टॉपिक आ गया तो डेफिनेटली क्या है कि मेरी रीडिंग बहुत ईजी है और मैं ईजी कर लूँगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस में भी आप अपने मार्क्स जो है लूज़ कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं वो हमेशा सेम नहीं आते एग्ज़ाम में। ये आपने नोट किया होगा कि पैराग्राफ चाहे सेम हो, बट पैराग्राफ सेम होने का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन भी सेम आएंगे। वो क्वेश्चंस को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हर बार जब भी कंडक्ट किया जाता है आईडीपी के द्वारा आइल्स, तो क्वेश्चन जो हैं, जो टेस्ट है वो बिल्कुल न्यू होता है, बिल्कुल फ्रेश होता है, वो पहले कभी नहीं देखा होता। हो सकता है कि पैसेज आपने रीड किए हों, क्योंकि टॉपिक वही होते हैं, घुमा फिरा के 3-4 टॉपिक वही होते हैं, तो उनको ही एलोबरेट किया होता है आगे। बट ये है कि क्वेश्चंस आपको चेंज मिल सकते हैं, इसलिए ओवर एक्साइटेड मत होइए। अच्छा, सेकंड ट्रिक क्या है कि मान लीजिए ऐसा कोई टॉपिक आ गया जो साइंस से रिलेटेड है, जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, या कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, या कोई इनफैक्ट कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो आपने क्या है वहाँ पर पैनिक नहीं होना, क्योंकि पैनिक और अंडर कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट दोनों ही मरवा देते हैं। ठीक है, आपको पैनिक नहीं होना है। आपको अगर ऐसा कोई टॉपिक आता है तो टेक अ ब्रीथ, एक लंबी सांस लेना और रिलैक्स होकर अपनी रीडिंग करना जैसे नॉर्मल करते हो। थिंक पॉजिटिव और रिजल्ट आपको डेफिनेटली पॉजिटिव मिलेंगे। अच्छा, अब बात करें ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। आप एक काम कीजिए, आज है 22 और 26 को आपका एग्ज़ाम है, तो मैं आपको एक प्लान बताती हूँ जिससे डेफिनेटली रीडिंग में आपकी हेल्प मिलेगी ओवरऑल, चाहे वो किसी भी टाइप ऑफ क्वेश्चन क्यों ना हो। आपने क्या करना है, 22 है आज, तो आपने आज कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन या फिर कम से कम 3 पैसेज ऐसे करने हैं जिसमें आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन एटलीस्ट 5 to 6 दिए हों, यानी कि 15 to 20 का क्वेश्चन का सेट बना लीजिए।
इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएगा इजीली। आप चाहे तो आइल्स फीवर की ऑफिशियल वेबसाइट से भी रीडिंग्स ले सकते हैं, जहां पर आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन मिलेंगे। तो आज आप एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। लगातार सिमिलर क्वेश्चन टाइप की प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आपकी उसमें कमांड अच्छी हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि हाँ, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं इजिली कर सकता हूँ। मान लीजिए कि आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन के, और आपके उसमें से फॉर सपोज कि आपके उसमें से 9 या 10, ठीक है, मान लीजिए 12 ठीक हो गए, 20 में से 12 ठीक हो गए, आपके 8 गलत है। अब 8 गलत हैं, आपको ये फाइंड आउट करना है कि किन मिस्टेक्स की वजह से आपका वो गलत हुआ है। क्या आपको फॉल्स और नॉट गिवन में कन्फ्यूजन है, क्या आपको फॉल्स और ट्रू में कन्फ्यूजन है, या आपको लोकेशन फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम है, वो आपने एनालाइज करना है आज के पूरे दिन में। ठीक है, नेक्स्ट डे आपका नेक्स्ट डे स्टार्ट होगा नई उम्मीद के साथ, तो उस दिन आपको क्या करना है, लिस्ट ऑफ वर्डिंग एंड मैचिंग इंफॉर्मेशन की प्रैक्टिस करनी है पूरा दिन। पूरा दिन का मतलब ये है कि कम से कम उसके 20 से 25 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, वो एनालाइज करना है। आप जब खुद की कमियां निकालने लग जाओगे ना, खुद की मिस्टेक्स को ढूंढने लग जाओगे, तब आपकी करेक्ट हो जाएगी रीडिंग। एंड डेफिनेटली इस वे से आप प्लानिंग तैयारी करोगे, प्रिपरेशन करोगे, तो डेफिनेटली स्कोर जो है आपका, उसमें आपको डिफरेंस पता लगेगा। आप करके देखिए एक बार, ये मेथड यूज़ करके देखिए। ठीक है, अगर आप इस मेथड को यूज़ करते हो तो अपने फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए कि आपको इस मेथड से कोई हेल्प मिली या नहीं। फिर नेक्स्ट डे उसी तरह आप फिलअप्स की प्रैक्टिस कीजिए। आप वन टाइप ऑफ क्वेश्चन ले लीजिए उतने दिन, और बाकी की प्रिपरेशन जैसे आप करते हैं नॉर्मल वैसे ही करते रहिए। ये एक्स्ट्रा काम में रख लीजिए आप, इसे बोलते हैं स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क कीजिए, हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी मैं अगर आपको ना किसी दिन और बताऊंगी केस स्टडी कि 2 स्टूडेंट्स ने मेरे क्या किया था। एक्चुअली एक ने किया था स्मार्ट वर्क और एक ने किया था हार्ड वर्क, वो स्टोरी बाद में डिस्कस करेंगे। अब करते हैं बात राइटिंग टास्क 1 एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए। तो चांसेस क्या हैं कि बार एंड लाइन जो हैं वो हमने पीछे देखे हैं कि पिछले कुछ एग्जाम्स में यही रिपीट हो रहे हैं बार बार, चाहे वो उनका ट्रेंड से रिलेटेड आ रहा हो, चाहे कंपैरिजन आ रहा हो, या बार के साथ कोई और चार्ट आ गया, ठीक है, लाइन के साथ कोई और आ गया, पर कंपैरिजन और ट्रेंड से रिलेटेड ही जो है ग्राफ आ रहे हैं। सो बार, लाइन और ऑब्वियसली डायग्राम्स जो हैं, उस टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आप प्रिपेयर करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी को इग्नोर करोगे, बाकी की भी आपको प्रिपरेशन करनी है, बस इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लेना। अगर उनको आप एटलीस्ट कर चुके हो रिवाइज, तो इनको अच्छे से कर लेना रिवाइज, ये मैं आपको बोल रही हूँ। जर्नल कैंडिडेट्स की बात करें तो टास्क 1 में 2 ही टाइप होती हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। सो इनफॉर्मल तो स्टूडेंट्स बहुत इजीली लिख लेते हैं, उन्हें दिक्कत आती है फॉर्मल में। और इस बार जो चांस लग रहे हैं वो लग रहे हैं फॉर्मल टाइप ऑफ लेटर के। सो आपको प्रिपेयर रहना है, फॉर्मल टाइप ऑफ लेटर की प्रिपरेशन कर लीजिए। आपको पता है कंप्लेंट लेटर हो सकती है, वो रिक्वेस्ट लेटर हो सकती है, जॉब एप्लीकेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। फॉर्मल टाइप ऑफ लेटर की आपको प्रिपरेशन करनी है। कोई भी ऐसी लेटर जो फॉर्मल टोन में लिखी जानी है उसकी आपको प्रिपरेशन करनी है। अगर टास्क 2 की बात करें तो मेनली जो है डिस्कस बोथ व्यू, लास्ट एग्जाम में आया था, और ओपिनियन बेस्ड ऐसे, तो यही आपको डिस्कस बोथ व्यू एंड ओपिनियन बेस्ड ऐसे। ओपिनियन बेस्ड से मतलब मेरा ये है कि एग्री डिसएग्री, या फिर टू व्हाट एक्सटेंट यू एग्री और डिसएग्री। ठीक है, और इसके अलावा आप एक और जो है टाइप ऑफ ऐसे की प्रिपरेशन करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो है एडवांटेज आउटवेट डिसएडवांटेज। सो ये था जी आज का ओवरऑल। अगर मैं ट्रिक की बात करूँ टास्क 1 एंड टास्क 2 की, तो इसमें आपको ट्रिक यही है कि आपको एक तो अपने ग्रामर पे वर्क करना है। ठीक है, टास्क 1 की बात कर रही हूँ मैं फिलहाल की बात एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए। उनके लिए ट्रिक क्या है, लास्ट टाइम एग्जाम ट्रिक जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपको कोई भी टास्क 1 में आता है टॉपिक, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जब इंट्रोडक्शन लिखनी है तो आप उसे एग्जैक्ट कॉपी मत कीजिए,
उसे आप चेंज करके लिखिए। अपने सेंटेंस में आपको वेरिएशन दिखानी है, प्लस आपकी ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जनरल कैंडिडेट्स के लिए क्या है कि फॉर्मल लेटर अगर आती है एग्जाम में, तो आपको अपनी टोन जो है वो थ्रू आउट द लेटर क्या है आपको फॉर्मल रखनी है। ये ना हो कि आप जो है अपनी टोन, आधा लेटर तो आपने फॉर्मल लैंग्वेज में लिख दिया, फॉर्मली आप बात कर रहे थे, बट सडनली क्या है कि जब आप मिड में पहुंचते हो तो आपकी टोन चेंज हो जाती है, वो नहीं करना। और टास्क अचीवमेंट सबसे बड़ी बात है, वो आपको करनी है। और एकेडमिक स्टूडेंट्स भी ध्यान में दें कि अगर वहाँ पर लिखा है मेक कंपैरिजन ऑफ रिलेवेंट, तो आपको कंपैरिजन करके भी दिखाना है। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है जो स्टूडेंट्स नहीं करते। सिर्फ उन्हें क्या होता है, समराइज करने की बात होती है कि वो सिर्फ समराइज करते, कहीं भी कंपैरिजन नहीं शो करते। बट जबकि आपको स्टेटमेंट जो दी होती है उसमें लिखा होता है समराइज एंड कंपैरिजन ऑफ रिलेवेंट, जहाँ पर रिलेवेंट हो वहाँ पर करना है। टास्क 2 में क्या ट्रिक काम करती है, आप इस तरह के क्वेश्चंस जो है एक एक स्टेटमेंट, दो दो स्टेटमेंट उठाइए, उसको सही फॉर्मेट में लिखना स्टार्ट कीजिए। और एग्ज़ाम में कोई टॉपिक जब आपको आता है तो आप एटलीस्ट जो स्टेटमेंट आपको दी जाती है उसे आप एटलीस्ट 2 बार रीड करो। 2 बार रीड करके उसे आप अंडरस्टैंड करो अपनी मदर टंग में कि वो एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है। क्योंकि मदर टंग में जब हम कन्वर्ट करते हैं ना स्टेटमेंट को, तो हमें उसका मीनिंग क्लियर हो जाता है, फिर हम ऑफ टॉपिक नहीं जाते। अब ऑफ टॉपिक जाने का मतलब क्या है कि आपने स्टेटमेंट को या तो आधा पढ़ा, या आपने उसको गलत समझ लिया और आपने टॉपिक जो है, आइडियाज़ जो है उससे मिलते जुलते लिख दिए, बट उतने खास वो इफ़ेक्टिव नहीं थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। एक काम जो आपको करना है, जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा 26 मार्च को, उसके बाद आपको इसके वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़, अपने फीडबैक्स जो हैं हमारे साथ शेयर करने हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आए, वो आपने बताना है। और क्या टास्क 1 आपको आया उसकी स्टेटमेंट, और टास्क 2 की स्टेटमेंट आपको बतानी है। और आप चाहो तो अपने रिव्यूज़ जो आपके आईडीपी से रिलेटेड हों कि किस तरह का एग्ज़ाम रहा, किस तरह की वहाँ पर सर्विस थी, वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। फॉर मोर अपडेट्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे ट्यून्ड विद अस।